Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Zoeb Tanveer and you are watching ZB Association channels. So viewers, आज के इस लेक्चर में हम एक सिंपली स्पॉटेड बीम का एनालिसिस करेंगे। उस पे उसकी शेयर फोर्स डायग्राम, उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और उसके रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो आज ई टैब्स की मदद से इसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ई टैब मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। हमारे पास जो एक सिंपली स्पॉटेड बीम है ये नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। ये जो बीम है यहाँ पे इसकी एक तरफ हमारी हिंज सपोर्ट है और एक तरफ रोलर सपोर्ट है और इस पर एक यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पे यूडीएल 5 किलो न्यूटन। सबसे पहले कहता है कि इस पे M30 ग्रेड का कंक्रीट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में डालेंगे। उसके बाद रीइंफोर्स्ड बार्स, लॉन्गिट्यूडनल माइल्ड स्टील 250 कन्फाइंड स्टील होगा हमारे पास। और बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा यानी कि इस बीम की लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो हमारे ब्रेथ और हाइट जो होगी वो 300 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर होगी। और उसके बाद इसका जो स्पैन है वो 8 मीटर है। और इस पे जो लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोड है, वो पॉइंट लोड नहीं है। उसके बाद जो इसका लोड टाइप कौन सी है, डेड लोड है। तो आज इसको ई टैप की मदद से हम इसको एनालिसिस करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ई टैप पे। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है, सबसे पहले न्यू मॉडल पे हमने क्लिक करना है। तो न्यू मॉडल पे हम नो पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँगा कि किस तरह हमने करना है। सबसे पहले यहाँ पे है ग्रिड डायमेंशन। तो ग्रिड डायमेंशन बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो डायमेंशन है हमारे पास जो स्पोर्ट्स हैं उनके एक प्लान से दूसरे प्लान तक, यानी कि एक्स एक्सिस में कितनी ग्रिड आएंगी और वाई एक्सिस में कितनी ग्रिड आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग। तो इट मीन टू से यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे और वाई डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स आएंगे अगर तो है वो यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म उनकी स्पेसिंग देंगे। यहाँ पे स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो ग्रेडिंग है कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग हो वो इक्वल होगी। और अगर कस्टम ग्रेडिंग की बात करें, यहाँ पे कस्टम में जाते हैं और एडिट करते हैं इस ग्रेडिंग को। यानी कि अगर हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फासला अगर 20 मीटर है और जो बी से सी तक वो अगर 40 हो जाए तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म ग्रेडिंग तो हमारे पास नहीं रहेगी, तो एडिट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल एक सिंपल बीम को एनालिसिस कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे सिंपल उसी की मैं आपको समझाता हूँ फ़िलहाल आज इस लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देखें एक्स डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे 2 हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स जो है एक्स डायरेक्शन में 1 और 2 है। और उसके बाद वाई डायरेक्शन में 1 है क्योंकि हमारी जो है हॉरिजेंटली है बीम। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टोरी यहाँ पे 1 देंगे। यहाँ पे यूनिट है वो किलो न्यूटन मीटर कर लिया मैंने। और उसके बाद स्पेसिंग जो है एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 8 मीटर थी तो यहाँ पे मैंने 8 दे दी। तो वाई में हम 1 दे दें, 2 दे दें, मतलब क्योंकि वाई में हमारे पास ग्रिड ही नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं दे सकते, इसलिए मैंने 1 पुट कर दिया है। और उसके बाद ग्रिड ओनली कर देना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि ग्रिड ओनली क्यों कर रहे हैं, हमारे पास सिंगल एक बीम है। तो ग्रिड ओनली करना पड़ता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसका जो ई टैब का जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जैसे सैप 200 है तो उसको इस्तेमाल करें। वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बीम डिज़ाइन का। तो यहाँ पे ग्रिड ओनली करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन मटेरियल करते हैं यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में जाके। तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि हमारे पास जो कंक्रीट होना चाहिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं M30 ग्रेड का। तो M30 ग्रेड के यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ में दे देता हूँ। M30 के नाम से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है FC प्राइम वो 6 और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी 420। तो ये चीज़ होती है फॉर्मेट, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे M30 मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे M30 हमने मटेरियल्स हमने कर लिए है स्पेसिफाइड। उसके बाद हम फ्रेम सेक्शन यानी कि हमने सेक्शन, हमारे पास जो बीम है वो सर्कुलर
सर्कुलर है या फिर उनकी जो लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट है, तो यहाँ पे हम जस्ट वो पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था वो हमने कर लिया। उसके बाद डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास फ्रेम सेक्शन। तो यहाँ पे फ्रेम सेक्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो फ्रेम सेक्शन वो 300 मीटर 300, यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर होगा। तो यहाँ पे ऐड रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल था वो M30, और इसको हम नेम दे देते हैं सेक्शन का। तो सेक्शन का नेम दे देते हैं, जो ब्रेथ है उसकी हमारे पास 30 थी, और उसके बाद डेप्थ 30। तो मैंने इसका नाम दे दिया, या इसको कर दो B30/30। यहाँ पे मटेरियल का नाम दे दें हम। यहाँ पे हमारे पास जो डेप्थ थी यहाँ पे देख लेते हैं, बीम सेक्शन 300 मीटर थी। तो यहाँ पे 300, तो 300 तो यहाँ पे 30/30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में हमने देना है। उसके बाद रीइंफोर्स बीम, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि बीम हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद कंक्रीट कवर टॉप पे 3 है, बॉटम पे 3 है, और इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट और राइट में। तो ये देने के बाद यहाँ पे कंक्रीट कवर दिया, यहाँ पे टाइप हम बीम डिज़ाइन करें, जस्ट यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक ओके कर दें, और इसको भी ओके कर दें। हमने सेक्शन भी डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद अब ड्रा करेंगे, बीम को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ड्रा में जाएंगे, उसके बाद ड्रा लाइन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लाइन ऑब्जेक्ट प्लान एंड एलिवेशन 3D पे क्लिक कर दिया हमने। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो हमने सेलेक्ट किया था बीम के लिए जो मटेरियल, वो उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम एक बीम ड्रा कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बीम ड्रा कर दिया है। उसके बाद बीम ड्रा करने के बाद यहाँ पे अब मैं इसकी स्पोर्ट्स इसके साइडों पे स्पोर्ट्स दूंगा। तो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम था। तो उसके बाद असाइन में जाने के बाद यहाँ पे जॉइंट एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम था, तो यहाँ पे एक तरफ हमारे पास थी हिंज सपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने हिंज सपोर्ट अप्लाई कर दी, ये देखें। और एक साइड पे हमारे पास थी रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे रोलर सपोर्ट अप्लाई कर दी। ओके, रोलर सपोर्ट का अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो पॉइंट था हमारे पास वो कहता है यूनिफॉर्मली लोड था 5 kN/m। उसके बाद बीम को सिलेक्ट कर लेंगे हम। बीम को सिलेक्ट करने के बाद असाइन में जाएंगे। असाइन में जाने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यहाँ पे फ्रेम लोड में डिस्ट्रीब्यूशन लोड में आ गए। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो लोड था वो यहाँ पे कह रहा है कि डेड लोड होगा। टाइप क्या है? डेड लोड। तो यहाँ पे डेड लोड टाइप हमने पुट कर दी। यूनिट हमारे पास kN/m है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्मली लोड है, तो यहाँ पे 5 मैं पुट कर देता हूँ। ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास लोड अप्लाई हो गया इस पॉइंट पे। ओके, लोड अप्लाई करने के बाद जो हमारा सेकंड जो लास्ट पॉइंट है वो एनालिसिस करेंगे इसका। तो एनालिसिस करने के लिए यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसका एनालिसिस कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एनालिसिस किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये बेंडिंग यहाँ पे शो करी। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद शो मेंबर फोर्स एंड स्ट्रेस, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन ये शो हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये हिंज सपोर्ट थी। तो यहाँ पे कहता है जो अपवर्ड ये जो हमारे पास डायरेक्शन में फोर्स होगी वो 6.8 kN होगी हमारे पास, क्योंकि kN/m थी ना। तो यहाँ पे 16.8 kN होगी। तो ये हमने फाइंड कर ली। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसकी सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनती है। इसकी मैं आपको एलिवेशन में फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ।
ये देखें, ये हमारे पास इसकी शेयर फोर्स डायग्राम, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो हो रही है। तो इस तरह हमारी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो शो होती है। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गई। तो इस तरह यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा आपको प्लान व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए इसकी डायग्राम। तो यहाँ पे प्लान व्यू ओके करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये देखें प्लान व्यू में नज़र आ रही है। तो अगर हम इसको टॉप से देखें तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी तो इस तरह की बनेगी प्लान व्यू में। ओके व्यूवर्स, तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी भी किस्म का एम्बिगुएशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आपको हासिल हो सके।